नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, मध्य प्रदेश के संग्रहालय। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात की जाए मध्य प्रदेश के संग्रहालय की, तो मध्य प्रदेश के जो संग्रहालय उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वह है संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी और 1956 में ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और मध्य प्रदेश नया राज्य बनकर आया था। एक बात और मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था तो आप आंसर लगाएंगे 1956। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ तो आंसर आपको लगाना है 2000। सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और अभी जो बाउंड्रीज है हमारे मध्य प्रदेश की वो सन 2000 में बनाई गई थी। नवीन जो मध्य प्रदेश बना है वो कब बना है 2000 में, परंतु मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था 1956 में, 1956 में। आगे बात करें अभिलेखागार संग्रहालय का, 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया था। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के संग्रहालय किस किस प्रकार के हैं। तो देखिए ना, हम मुख्यतः 4-5 वर्गों में डिवाइड करेंगे: राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, स्थानीय और साइट म्यूजियम। देखिए ये जो डेटा है इसमें और भी म्यूजियम्स हैं, जो कि कुछ प्राइवेट म्यूजियम है, कुछ केंद्र सरकार के म्यूजियम है, पर मैं आपको आज वो पढ़ाने वाला हूं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में है। तो क्वेश्चन यहीं से बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहीं से बनेंगे। और कुछ एक दो मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बना है, जैसे कि इंदिरा गांधी संग्रहालय जो है वहां से, तो उसको भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ संग्रहालय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरी महल संग्रहालय, जो कि ग्वालियर में स्थित है। छतरपुर में स्थित है महाराजा छत्रसाल संग्रहालय। देखिए चीजें याद करना बहुत ही आसान है, मैं सब करवा दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला है तुलसी संग्रहालय, जो कि सतना में है। अगला है रानी दुर्गावती संग्रहालय, जो कि जबलपुर में है। एक भोपाल में संग्रहालय है, राज्य संग्रहालय भोपाल। मैप के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद रहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा सत्य भी है कि जो चीजें आप देख लेते हैं वो आपको थोड़ी याद रहती हैं, जो चीजें आप देख और सुन दोनों लेते हैं वो आपको थोड़ी ज्यादा याद रहती हैं। इसी कारण मैं आपको पिक्चर से समझाना चाह रहा हूं, जिससे कि पिक्चर आपके माइंड में चली जाए, जिससे आपको चीजें आसानी से याद रहें। अगला है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर, त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन। तो टोटल आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो राज्य स्तरीय संग्रहालय हम 7 पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट देखते हैं जिला स्तरीय संग्रहालय कौन कौन से हैं। देखिए जिला स्तरीय संग्रहालय में आपको ज्यादा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ जिला आपको ध्यान रखना है। जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा, ओरछा अब निवाड़ी जिले में आता है, यहाँ पर है निवाड़ी जिला। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं पहले भी पिछली वीडियोस में भी ये चीजें क्लियर करता जा रहा हूँ। जो चेंजेस मध्य प्रदेश के मैप में हुए हैं, जो चीजें दूसरे जिलों में चली गई हैं, उनसे क्वेश्चन बनना जायज है और इसीलिए आपको ये चीजें ज्यादा ध्यान रखनी है। निवाड़ी हमारा 52वां जिला था, पर अभी करंट में हमारे मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं और 55 जिलों का मैप अभी आया नहीं है। 52 जिले के मैप से ही आप काम चलाएं। नेक्स्ट है जिला पुरातत्व संग्रहालय पन्ना, ये है पन्ना, यहाँ पर एक जिला पुरातत्व संग्रहालय है। अब मैं बार बार जिला पुरातत्व संग्रहालय नहीं बोलूं क्योंकि बहुत सारे हैं, 14 हैं। ठीक है जी। अगला है रीवा में, यहाँ पर है एक रीवा में एक संग्रहालय आपका शहडोल जिले में है, एक आपका मंडला जिले में है, एक आपका यहाँ पर होशंगाबाद जिले में। देखिए मैप से सीधी बता रहा हूं ताकि एक एक लोकेशन आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है खरगोन में, धार में, ये है आपका धार, ये है खरगोन। यहाँ पर है देवास, ध्यान रखिए एक संग्रहालय आपका जिला स्तरीय कहाँ पर है, देवास में। एक यहाँ पर है राजगढ़, राजगढ़ में स्थित है। मंदसौर में स्थित है और ये है आपका विदिशा, विदिशा में
स्थित है। तो आप एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी मैं 14 बोल गया था। टोटल आपके 12 संग्रहालय हैं जो कि जिला स्तरीय हैं। तो नाम आपको ध्यान रखना है बस, जिलों के कहाँ कहाँ है। निवाड़ी में है, ओरछा में जिस जहांगीर महल के अंदर है, पन्ना में है, रीवा में, 3 यहाँ स्थित है, 2 यहाँ पर है शहडोल और मंडला में, एक होशंगाबाद में स्थित है, एक यहाँ खरगोन, धार, देवास, यहाँ पे राजगढ़ में, मंदसौर में और विदिशा में। ये टोटल 12 जिला स्तरीय संग्रहालय हैं। कुछ स्थानीय संग्रहालय भी हैं, इनका भी आप नाम ध्यान रखें। देवी अहिल्या संग्रहालय महेश्वर में है, जिला है इसमें खरगोन। आशापुरी रायसेन में स्थित है, भानपुरा मंदसौर में स्थित है, गंधर्वपुरी देवास में स्थित है, पिछौर ग्वालियर में स्थित है, और चंदेरी जो कि फेमस है साड़ियों के लिए, अशोकनगर में स्थित है, और कुंडेश्वर टीकमगढ़ में स्थित है। और कुंडेश्वर महादेव का मंदिर भी बहुत फेमस है टीकमगढ़ में। ये क्वेश्चन भी व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं जी। कुछ स्थानीय संग्रहालय, अच्छा ये साइट म्यूजियम है, सॉरी एक मिनट आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये स्थानीय नहीं साइट म्यूजियम है, ठीक है। कुछ साइट म्यूजियम भी हैं, जैसे गोलघर भोपाल है, रजवाड़ा इंदौर में है, सलकनपुर संग्रहालय जो कि सीहोर में पड़ता है, सलकनपुर माता जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, और इंदौर का रजवाड़ा भी काफी फेमस है। गौरी सोमनाथ मंदिर संग्रहालय ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर आप जानते ही हैं, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, एक उज्जैन में है, एक ओंकारेश्वर में। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। महिंद्रा संग्रहालय जो कि पन्ना में है, और लाल बाग पैलेस इंदौर में। इंदौर में 2 संग्रहालय, ध्यान दीजिएगा, साइट म्यूजियम 2 हैं यहाँ पर, रजवाड़ा और लाल बाग, ठीक है जी। तो 2 हैं इंदौर में, एक पन्ना में है, एक ओंकारेश्वर में, एक सीहोर में है, और एक भोपाल में है। तो थोड़ा डिटेल में हम इन्हें पढ़ना हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना 1923 में होलकर शासन में शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम नवरत्न मंदिर रखा गया था। सन याद रखिएगा आप, 1923 की बात हो रही है, अभी देश आजाद नहीं हुआ है। फिर वर्ष 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिखरी पड़ी पुरा वस्तुओं का संग्रह करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और होलकर वंश की राजधानी होने के कारण इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब कहने का मतलब है, होलकर वंश की जो राजधानी का केंद्र था इंदौर, वहां पर यह स्थित था, इसलिए इसका नाम केंद्रीय संग्रहालय कर दिया गया था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न। इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 में भोपाल में की गई थी। अगर आप भोपाल घूमने आए हो तो जरूर आपने ये देखा होगा, अगर आप लेक व्यू या जी वन विहार गए हो घूमने, तो उसके बीच में ही ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पड़ता है, जिसका नामकरण 1985 में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया था, और बाद में 1993 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था। इस संग्रहालय में मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला ये देश का, इंपॉर्टेंट है ये बात, ऐसा इस प्रकार का ये देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में जनजाति विकास और उनके लोक कलाओं तथा भवनों की विशेष प्रदर्शनियां स्थापित की गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आदिवासी प्रजातियों की झोपड़ियां हैं, यहाँ पर बस्तर का एक रथ है, मुड़िया लोगों का घोटुल है यहाँ पर, और 110 लकड़ी से बनी नाव यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ शैल चित्र भी हैं जो कि देखने लायक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, 1977 में। कहां पर ये स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, और नामकरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कब किया गया था, 1993 में। ये 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है त्रिवेणी पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन। तो बात की जाए त्रिवेणी पुरातत्व संग्रहालय की, तो इसकी स्थापना पुरातत्व निदेशालय, अभिलेखागार और संग्रहालय द्वारा सिंहस्थ 2016 के अवसर पर की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट आपका संग्रहालय है, जो कि
2016 में इसका अनावरण किया गया था। इसमें शैव, वैष्णव, शक्ति नामक 3 दीर्घाएं शामिल है। दीर्घाओं का मतलब होता है गैलरीज, ठीक है जी, गैलरीज है यहाँ पर 3। त्रिवेणी अवधारणा 3 पंथों जो कि शैव शिव को, कृष्णायान यानी वासुदेव कृष्ण को समर्पित है, और दुर्गायान शक्ति को, दुर्गायान देवी दुर्गा की रचनाओं पर आधारित है। इस गैलरी में पत्थर की मूर्तिकला है, यहाँ पर सिक्के हैं और कुछ लघु चित्रकला और कुछ अन्य सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई है। नेक्स्ट है राज संग्रहालय भोपाल। इस संग्रहालय का जो नया भवन है उसके उद्घाटन 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय की स्थापना, ध्यान रखिएगा, 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। यह इस संग्रहालय का नाम क्या हुआ करता था? एडवर्ड संग्रहालय। वर्ष 1909 में सुल्तान जहां बेगम, जो कि भोपाल की बेगम थी, द्वारा निर्मित अजायब घर के नाम से वर्तमान केंद्रीय ग्रंथालय भवन में संचालित होता था। देखिए, कहने का मतलब यह है कि 1909 में सुल्तान जहां बेगम ने अजायब घर नाम से, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय ग्रंथालय भवन है यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी जो है भोपाल में, वहां पर अजायब घर के नाम से ये संचालित होता था। अब ये बिल्डिंग चेंज हो गई है, नया जो बिल्डिंग बना है उसका उद्घाटन बाबूलाल गौर जी ने किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा इसे अधिकृत किया गया था। इस संग्रहालय में प्राग ऐतिहासिक वस्तुएं जैसे धुधवा जीवाश्म उद्यान से प्राप्त जीवाश्म, हथनौर से प्राप्त हाथीदांत और विभिन्न प्रकार के अभिलेखों व चित्रकारियों की आकृति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। तो बात इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान रखनी है? नई जो बिल्डिंग है, यानी अभी कहना चाहिए करंट में जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन 2005 में किया गया था। सबसे पहले ये एडवर्ड संग्रहालय के नाम से बना था। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा ऐसा संग्रहालय है जिसे एडवर्ड म्यूजियम भी कहा जाता था? तो आंसर क्या जाएगा आपका? राज्य संग्रहालय भोपाल। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर। गौंड रानी दुर्गावती को समर्पित इस संग्रहालय की स्थापना जबलपुर जिले में वर्ष 1975-76 में की गई थी। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं एक कला विथिका। विथिका का मतलब भी गैलरी होता है, बट स्पेशली ये फोटो गैलरी से इसका संबंध होता है। तो 4 तो दीर्घाएं और एक कला विथिका यहाँ पर है, जिसमें कुल 61-63 पुरावशेष संग्रहित हैं। तुलसी संग्रहालय रामवन सतना। अच्छा, मन में एक प्रश्न उठता है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इनमें? तो देखो, एक क्वेश्चन तो इनके सन से पूछा जाएगा कि ये कब बने थे। दूसरा प्रश्न बनेगा कहां पर स्थित है। तो आपको प्रश्न इस तरह से दिया जाएगा, तुलसी संग्रहालय रामवन कहां पर स्थित है? तो आंसर आपको लगाना है सतना। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो बात की जाए तुलसी संग्रहालय रामवन सतना की, तो ये संग्रहालय विंध्य क्षेत्रीय पुरा संपदा को एकत्र करने के उद्देश्य से सतना जिले में सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। वर्ष 1936 में रामवन आश्रम स्थापित हुआ था। देखिए, क्रोनोलॉजी समझते जाइए। अभी ये मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में नहीं आया है। अभी 1936 में सिर्फ यहाँ पर रामवन आश्रम स्थापित हुआ है। 1939 में मानस ट्रस्ट संघ ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, और 1959 में तुलसी संग्रहालय यहाँ पर स्थापित हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तुलसी संग्रहालय से प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सतना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। फिर वर्ष 1978 में संग्रहालय मध्य प्रदेश पुरातत्व संग्रहालय विभाग को दान में दे दिया गया था। तो यानी मध्य प्रदेश सरकार का ये संग्रहालय कब हुआ? तो हुआ है ये 1978 में। क्लियर है जी? इस संग्रहालय में कक्ष तथा कई अन्य कलाकृतियों की विथिकाएं यानी गैलरीज मौजूद हैं। वर्तमान में संग्रहालय में 2368 पुरावशेष संग्रहित है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि कितने अवशेष यहाँ पर संग्रहित किए गए हैं। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय छतरपुर।
छतरपुर में स्थित ये संग्रहालय का उद्घाटन 12 सितंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है बात, आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा महाराजा छत्रसाल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय में बुंदेलखंड बघेलखंड की पूरा सामग्री संरक्षित की गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। गुजरी महल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं। राजा मान सिंह की ही पत्नी थी एक गुजर जाति की गुजरी, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इन्होंने महल बनवाया था गुजरी महल, जो कि कहां पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। इस संग्रहालय में, जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है, वर्ष 1913-14 में ग्वालियर में तत्कालीन महाराज माधवराव सिंधिया ने स्वर्गवासी एम.बी. गर्दे के निर्देशन में पुरातत्व विभाग का गठन कर इस संग्रहालय को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है जी। ध्यान रखिए, गुजरी महल है तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको राजा मान सिंह दे देंगे, पर राजा मान सिंह ने इसका निर्माण नहीं करवाया था। इसका निर्माण महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा करवाया गया था। वर्ष 1922 में संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर के गुजरी महल में की गई, जिसमें महाभारत की रियासतों से प्राप्त पूरा सामग्रियों को संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट है आदिवासी संग्रहालय पातालकोट। ये संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में 20 अप्रैल 1954 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय को श्री बादल भाई शासकीय आदिवासी संग्रहालय का नाम प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना कहां पर स्थित है ये, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। कब बना था, 1954 में, और बादल भाई शासकीय आदिवासी के नाम से इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस संग्रहालय में जनजातियों की संस्कृति, धरोहर, कला, शिल्प, देवी देवताओं की मूर्ति आदि संरक्षित की गई है। अब बात करते हैं हम जिला स्तरीय संग्रहालयों की, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखे थे। तो कहां पर है, पहला हमारा है विदिशा में। सन, बस आप नाम याद रखें कहां कहां स्थित है, और थोड़ा सा आप ये ध्यान रख लें कि किस वर्ष इसका स्थापना हुई थी या स्थापित किया गया था। तो 1964 में विदिशा में स्थापित है। होशंगाबाद वाला 83 में इसको स्थापित किया गया था, और इसमें 210 पुरावशेष संकलित हैं। नेक्स्ट है राजगढ़ में, जो कि 1975-76 में स्थापित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें नाम आपको ध्यान रखना। ये संग्रहालय देवास जिले के मल्हार स्मृति मंदिर, जो कि 1939 में बना था, में स्थापित किया गया, और इसका स्थापना वर्ष है 1992 में। कंफ्यूज ना हो, मल्हार स्मृति मंदिर बना था 1939 में, और इसी मंदिर में इसको स्थापित किया गया, परंतु कब, 1992 में। इसमें पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है, जो परमार कालीन शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। जिला पुरातात्विक संग्रहालय रीवा। महाराजा वेंकट रमन जूदेव द्वारा निर्मित कोठी, ये कोठी कब निर्मित हुई थी, 1908 में, जिसमें वर्ष 1988 में स्थापित किया गया ये पुरातात्विक संग्रहालय। इसमें 468 पुरावशेष संग्रहित हैं। अगला है यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर। तो देखिए जी, यहां पर देखिए आप, जिला पुरातात्विक संग्रहालय लिखा है, तो आपसे नाम भले ही ना पूछा जाए, पर इस तरह का कोई स्पेशल नाम आ जाता है, जैसे यशोधर्मन संग्रहालय, तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा ये कहां पर स्थित है, तो आंसर आपको लगाना है मंदसौर में स्थित है। स्थापना कब हुई थी, तो 82-83 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1997 में नए भवन में इसका लोकार्पण हो गया है। इस संग्रहालय में मंदसौर जिले के विभिन्न स्थानों से प्राप्त शैव, वैष्णव, जैन संप्रदाय से संबंधित प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिमाओं में सप्त मातृका, अंबिका, चामुंडा, हरिता आदि हैं। इन प्रतिमाओं में 6वीं से 14वीं शताब्दी की प्रतिमाएं हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जिला पुरातात्विक संग्रहालय टीकमगढ़। वर्ष 1990 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित जहांगीर महल टीकमगढ़ में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, अब ये जो संग्रहालय है ये टीकमगढ़ में नहीं पड़ता, ठीक है जी, क्योंकि नया जिला बना है 52वां निवाड़ी,
तो निवाड़ी जिले में ये अब आता है। कौन सा? जहांगीर महल ओरछा। ओरछा का कोई भी प्रश्न आए तो अब आपको टीकमगढ़ नहीं लगाना है, क्या लगाना है? निवाड़ी। क्लियर है जी। जिसमें 31 पुरावशेष प्रदर्शित किए गए। संग्रहालय में स्थानीय एवं आसपास की पाषाण प्रतिमाएं, सती स्तंभों, अभिलेखों, शिलालेखों आदि का संग्रह सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। अगला है जिला पुरातत्व संग्रहालय कसरावद खरगोन। तो ये पूछा जाएगा आपसे, कसरावद खरगोन मतलब कसरावद किस जिले में है? तो ये खरगोन जिले में है। ये संग्रहालय खरगोन जिले के कसरावद तहसील में 25 जुलाई 2003 को स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में 212 पाषाण प्रतिमाएं हैं, एक लोहे की तोप है, खलघाट, कटनेर आदि पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां भी प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें विभिन्न पत्रावशेष, हाथी दांत की चूड़ी, कांच की चूड़ी, मनके आदि सामग्री प्रदर्शित की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी दांत की चूड़ी किस पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित की गई है? तो कसरावद खरगोन जिला पुरातात्विक संग्रहालय में इसको संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है जिला पुरातात्विक संग्रहालय मंडला। वर्ष 1976 में मंडला में इसको स्थापित किया गया था। इसमें मुख्यतः पाषाण प्रतिमाओं के संकलन के अतिरिक्त जीवाश्मों का अति सुंदर संग्रह किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर 610 पुरावशेष संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट है पुरातत्व संग्रहालय शहडोल। बस आपको ध्यान रखना है इसमें, इसको 1981 में स्थापित किया गया था। पुरातत्व संग्रहालय धार, इसको 1902 में तत्कालीन धार रियासत के शासक महाराजा उदाजी राव पवार द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर कोई राजा है, उसका नाम अगर आ जाता है तो वो आपको ध्यान रखना है। धार में महाराजा उदाजी राव पवार आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिला पुरातात्विक संग्रहालय पन्ना। इसे स्थापित किया गया था 1988 में। इस संग्रहालय में गुप्त चंदेल कलचुरी काल की पाषाण प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चांदी और तांबे के सिक्के भी यहाँ पर संकलित हैं। संग्रहालय में नांद चांद से प्राप्त उत्तर गुप्त कालीन विशालकाय शिव द्वारपाल की प्रतिमा विशेष आकर्षण है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि गुप्तकालीन विशालकाय शिव द्वारपाल की प्रतिमा कहां पर संरक्षित की गई है? तो संग्रहालय पन्ना में इसको स्थापित किया गया है। अब कुछ स्थानीय संग्रहालय हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आपको नाम याद रखने हैं। गंधरपुरी देवास में है। कब बना ये? तो 1964 में। और लगभग सारे ही जो हैं वो शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला है आशापुरी रायसेन में स्थानीय संग्रहालय। 65-66 में इसको स्थापित किया गया था। पिछौर में है ग्वालियर में स्थानीय संग्रहालय, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था। अगला है भानपुरा मंदसौर में है, ठीक है ना, इसे स्थापित किया गया था 1958 में। यशवंत राव होलकर प्रथम की छतरी के परिसर में यह स्थित है। आपको बस ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्थानीय संग्रहालय कुंडेश्वर टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ जिले के कुंडेश्वर में ये स्थित है। लगभग 130 पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है इसमें। ये प्रतिमाएं 6वीं शताब्दी से 14 और 15 शताब्दी तक की हैं। नेक्स्ट है अशोकनगर चंदेरी वाला संग्रहालय, जो कि 1991 में इसको स्थापित किया गया था। देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय महेश्वर खरगोन। ये संग्रहालय 1974 में महेश्वर में स्थापित किया गया था। नए भवन में 1998 में इसको लोकार्पण हुआ है। निर्माण क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण संग्रहालय है। संग्रहालय में शैव, वैष्णव, जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्खनन, पुरातत्व सामग्री का क्षेत्रों के प्रमुख स्मारकों तथा देवी अहिल्या से संबंधित स्थलों के छायाचित्र, होलकर शासकों के अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे
संग्रहालय जो इम्पोर्टेंट थे और जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको पूरी बताई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।